नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रक्त संबंध का भाग दूसरा, जिसमें हम 10 प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी आगामी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले वीडियो में हमने सॉल्व किए थे 1 से लेकर 10 तक प्रश्न, और आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 11 से लेकर 20 तक। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पर है कि बी का भाई ए है। बी का भाई है ए, सी की पुत्री बी है और ए के पिता डी हैं। तो बताइए डी से किस प्रकार संबंध है। तो बताइए, आपको बताना है कि जो सी है वह डी से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन है यहाँ पर पत्नी है, पौत्री है, दादा है या फिर पति है। तो आइए इसके लिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम किसको यहाँ पर बी को उठाएंगे। ठीक, इसके लिए बी को हम यहाँ पर रखेंगे बी। ठीक, क्या है यह बी, बी का भाई। ठीक है, बी का भाई कौन है ए। तो यहाँ पर देखिए ए कंफर्म हो गया कि यह क्या है, पुरुष है। ठीक है, यह पुरुष के लिए हम किसके लिए इंगित करते हैं, प्लस के लिए। तो ए क्या है, एक पुरुष है। ठीक है, इसके बाद सी की पुत्री बी है। अब देखिए सी की पुत्री बी है तो बी क्या हो गई, एक महिला हो गई, यानी यह माइनस यहाँ पर हम लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद किसकी पुत्री है, तो यह है सी की पुत्री। तो अपन सी को यहाँ पर बैठा देंगे। इसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है कि ए के पिता डी हैं। ठीक है, ए के जो पिता हैं वह कौन है, डी है। तो ए का पिता कौन है, डी है। तो फिर यहाँ पर देखिए ए का पिता यदि डी है तो यह सी और डी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पति और पत्नी हो जाएंगे। तो अब आपको लिए बताना है कि जो सी है वह डी से किस प्रकार से संबंधित है। तो यह डी की क्या लगेगी, तो वह लगेगी पत्नी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर अपना ए इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या ऑप्शन है अपना, ऑप्शन नंबर ए पत्नी लगेगी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। एल और एम, ठीक है, एल और एम बहनें हैं। एल और एम दोनों बहनें हैं। पी एल का पति है, पी एल का पति है। ओ एम का पति है और क्यू एम और ओ का पुत्र है। जो क्यू है वह एम और ओ का पुत्र है। तो आपको बताना है कि जो एल और क्यू है इसका संबंध क्या है। एल और क्यू का आपस में संबंध क्या है। ऑप्शन यहाँ पर है जीजा, मौसेरा भाई, भांजा या फिर पुत्र। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एल और एम दोनों क्या हैं, बहनें हैं। तो यहाँ पर देखिए पी एल का पति है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन उठाएंगे पी के लिए। पी किसका पति है, तो पी जो है वह है एल, एल का क्या है, पति है। एल का पति है कौन, पी। ठीक है, और एल और एम दोनों क्या हैं, तो यह दोनों क्या हैं, आपस में बहनें हैं। ठीक, यह दोनों आपस में क्या हैं, बहनें हैं। अब प्रश्न है यहाँ पर ओ जो है वह एम का पति है। ओ किसका पति है, तो ओ जो है वह एम का पति है। ठीक है, किसका, एम का पति है। ठीक है, यहाँ पर जो निशान जो है वह इसका एम का पति कौन है, ओ। अब क्यू जो है वह किसका, ओ और एम का पुत्र है। ठीक है, ओ और एम, यहाँ पर देखिए ओ और एम का जो पुत्र है वह कौन है, तो वह है क्यू। ठीक है, वह है क्यू। अब आपके लिए यहाँ पे बताना है एल और क्यू का संबंध क्या है। तो जो क्यू है, एल क्या है, एल एम की बहन है और क्यू जो है वह एम का पुत्र है। तो यहाँ पर आपको बताना है बहन का पुत्र क्या लगेगा। ठीक है, रिश्ता क्या बन रहा है, बहन का पुत्र, बहन का पुत्र यहाँ पर बन रहा है। तो बहन का जो पुत्र होता है वह क्या कहलाता है, तो बहन का पुत्र जो है वह कहलाता है भांजा। ठीक, क्या कहलाता है, भांजा कहलाता है बहन का पुत्र। ऑप्शन नंबर अपना सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, वह भांजा कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना सी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, यदि एफ भाई है, यदि एफ भाई है किसका, ए का, सी पुत्री है। ठीक है, यदि एफ भाई है और ए सी का, ठीक है, तो सी की पुत्री कौन है, ए। सी की पुत्री कौन है, ए।
तो और ए का बहन है एफ की और जी का भाई है सी का, तो जी का चाचा कौन लगेगा। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए। यदि एफ भाई है ए का, सी पुत्री है ए की, के बहन है एफ की और जी भाई है सी का, तो आपको जी का चाचा बताना है कि जी का चाचा कौन लगेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर उठेंगे किसको, ए के लिए। आपको किसका, जी का चाचा बताना है कि जी का चाचा जो है वह कौन लगेगा। ए, यदि एफ भाई है ए सी का पुत्री है, ठीक है, यदि एफ भाई है ए का, ठीक है, एफ किसका, ए का भाई है और सी पुत्री है, ठीक है, सी पुत्री है, ठीक है, और सी पुत्री है किसकी, ए की। सी जो है वह किसकी पुत्री है, वह पुत्री है किसकी, ए की, ठीक है, सी पुत्री है ए की। अब यहाँ पर देखिए के बहन है एफ की, के बहन है किसकी, एफ की, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यह आपस में बहन भाई एक लाइन में रहते हैं, तो यह क्या है, के बहन किसकी है, के बहन है एफ की। अब यहाँ पर देखिए जी एफ की, ठीक है, और जी भाई है सी का, जी किसका भाई है, तो जी भाई है सी का, ठीक है, जी भाई कौन किसका है, सी का है। अब आपके लिए बताना है जी का चाचा कौन लगेगा, तो जी का चाचा यहाँ पर देखिए कौन लगेगा। तो यहाँ पर देखिए यह बहन की बहन है, कंफर्म है, और ए जो है ए भी कंफर्म है कि यह क्या है, यह क्या है, एक पुरुष है। लेकिन एफ जो है यह कंफर्म नहीं है कि यह पुरुष भी है और क्या महिला भी है। यदि पुरुष होगा तो एफ लगेगा, कौन, चाचा लग जाएगा। तो अपना देखिए ऑप्शन में ए ही यहाँ पर है, तो ए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि ए एफ जो है वह किसका, जी का चाचा यहाँ पर लगेगा। देखिए सी यहाँ पर हो नहीं सकता, के यहाँ पर हो नहीं सकता क्योंकि बहन है, और ए यहाँ पर हो नहीं सकता क्योंकि यह क्या है, यह भी एक पुरुष है, लेकिन यह इनका क्या है, पिता है। तो यहाँ पर एफ अकेला बचता है, तो एफ हो जाएगा किसका, जी का चाचा। तो ऑप्शन नंबर अपना बी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न अपना है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर है अपना कि ए और बी आपस में दोनों भाई हैं, ए और बी आपस में भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है, वी का सी से क्या संबंध है, वी का सी से क्या संबंध है। ऑप्शन यहाँ पर है पिता, भाई, दादा, नाना या चाचा और या मामा। तो चलिए सॉल्व इसको हम करते हैं। सबसे पहले उठाएंगे ए और बी, ठीक है, ए और बी यह दोनों क्या हैं, ए और बी यह दोनों आपस में क्या हैं, भाई हैं। ए और बी यह दोनों आपस में क्या हैं, भाई हैं, ठीक है, आपस में क्या हैं, भाई हैं। और यहाँ पर डी और सी यह दोनों, डी और सी आपस में क्या है, बहन। अब यहाँ ए का पुत्र कौन है, डी, तो ए का पुत्र, ठीक है, ए का पुत्र डी का भाई है, ठीक है, ए का पुत्र कौन है, ए का जो पुत्र है, ठीक है, ए का जो पुत्र है वह किसका भाई है, वह है डी का भाई है, वह किसका भाई है, वह भाई है किसका, डी का, ठीक है, वह किसका, डी का भाई है, ठीक है, डी का भाई है। और जो डी और सी जो क्या है, यह दोनों आपस में बहनें हैं। तो आपके लिए बताना है कि बी का सी से किस प्रकार से संबंधित है। तो सी जो है वह क्या है, भाई की पुत्री है, सी क्या है, यह है भाई की पुत्री यहाँ पर लगेगी। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि सी, बी का सी से आपको रिश्ता बताना है कि वह क्या लगे, बी का सी से क्या रिश्ता लगेगा आपको यह बताना है। तो वह क्या हो जाएगा, चाचा या मामा, यानी कि चाचा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अपना डी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, वह क्या लगेगा, वह लगेगा चाचा लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, चाचा लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। सॉरी, अगला प्रश्न यहाँ पर है वी सी की चाची है, ठीक है, वी सी की चाची है और ए का
ए बी का पति है, बी सी की चाची है और ए बी का पति है। बी डी की बहन है, तो आपको बताना है ए डी से क्या रिश्ता है, ए का डी से क्या रिश्ता है। ऑप्शन यहाँ पर है चाचा, भतीजा, पिता या फिर जीजा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 15 को। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 को हम सॉल्व करते हैं। किसको उठाएंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर ए को उठाएंगे, जिसका यहाँ पर कंफर्म है क्या है, ए है किसका, ए किसका, बी का पति है। ठीक है, ए किसका, बी का पति है। तो यहाँ पर देखिए बी का पति, तो बी क्या हो जाएगी, तो बी हो जाएगी है महिला और ए हो जाएगा यहाँ पर पुरुष। ठीक है, आगे बी डी की बहन है, बी किसकी, डी की बहन है, बी डी की बहन है। तो यह डी अभी कंफर्म नहीं है क्या महिला या पुरुष। ठीक है, अब बी सी की चाची है, बी जो है भाई किसकी, सी की चाची है, सी की चाची, सी की क्या है, यह चाची है। अब आपको बताना है ए और डी से क्या रिश्ता है, ए और ए का डी से आपको रिश्ता बताना है कि वह क्या लगेगा। तो देखिए यहाँ पर डी बी जो है वह डी कौन है, तो डी है बी का भाई, बी का भाई, और बी क्या है, तो बी ए की है पत्नी। ठीक है, ए की पत्नी है, तो डी का रिश्ता जो है भाई क्या लगेगा, तो पत्नी का जो भाई होता है, ठीक है, क्या होता है, पत्नी का जो भाई होता है वह होता है क्या, शाला। ठीक है, क्या होता है, शाला कहलाता है, और बहन का जो पति होता है वह कहलाता है जीजा। तो ऑप्शन नंबर अपना डी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर अगले प्रश्न पर अपन यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्न नंबर अपना 16 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 है सी माता है ए और बी की, सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का, तो सी कौन है डी की। ठीक है, सी कौन है डी की, बहन, माता, चाची या फिर सास। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 16 यहाँ पर देखिए क्या है, सी माता है, सी किसकी माता है, तो सी जो है वह किसकी माता है, तो वह है ए और बी की। ठीक है, ए और बी की माता कौन है, सी। तो यह सी क्या हो जाएगी, यह सी हो जाएगी फीमेल या महिला यहाँ पर हो जाएगी। अब आपको बता, यदि डी पति है बी का, डी पति है तो यह हो जाएगा क्या, महिला, और पति कौन है, तो इसका पति है डी, तो यह हो जाएगा एक पुरुष। अब आपको बताना है सी कौन है डी की, सी कौन है डी की। तो आपको यहाँ पे बताना है जो सी और डी का रिश्ता, तो यह देखिए यह कौन हो जाएगी, तो यह सी जो है वह बी की माता है और डी है बी का पति है। तो पत्नी की जो माता, आपस में क्या हो जाएंगे, पति और पत्नी। ठीक है, आपस में पति और पत्नी हो जाएंगे। तो पत्नी की जो माता होती है उसके लिए क्या कहा जाता है, उसके लिए सास कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सी जो है भाई डी की क्या लगेगी, सास लगेगी। ठीक है, सास लगेगी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न नंबर 17। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 है ए और बी बच्चे हैं, ए और बी बच्चे हैं किसके, सी के। यदि सी माता है बी की, यदि सी माता है बी की, किंतु ए पुत्री नहीं है सी की। ठीक है, परंतु ए पुत्री नहीं है सी की, तो ए और सी से सी का संबंध बताइए। ठीक है, ए और सी में क्या संबंध है आपको यह बताना है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी, ठीक है, ए और बी यह किसके बच्चे हैं, तो यह देखिए सी के बच्चे हैं। ठीक है, किसके बच्चे हैं, सी के बच्चे हैं। यदि सी माता है, ठीक है, सी माता यानी कि यह क्या है, एक महिला है, और बी की, ठीक है, सी माता किसकी है, बी की है, सी माता है बी की, किंतु ए पुत्री नहीं है। ठीक है, ए पुत्री नहीं है, तो यह देखिए बी क्या हो जाएगी, बी एक पुत्री हो जाएगी और ए हो जाएगा क्या, एक पुत्र हो यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है, क्या बताना है कि सी और ए में क्या संबंध। देखिए यदि सी का बच्चे है ए, यह और पुत्री नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा पुत्र यहाँ पर हो जाएगा। तो इनका जो रिश्ता है वह रिश्ता क्या बन जाएगा,
इनका रिश्ता आपस में बन जाएगा माता और पुत्र का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न में यह कहा है किंतु एक पुत्री नहीं है सी की, तो क्या होगा, तो वह पुत्र होगा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा माता और पुत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर है 18। प्रश्न नंबर 18 यहाँ पर है कि यदि पी पति है क्यू का, यदि पी पति है क्यू का और आर माता है एस और क्यू, तो आर से पी का क्या संबंध है। यदि पी पति है क्यू का और आर माता है एस और क्यू की, तो आर से पी का क्या संबंध है, आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है माता, बहन, मौसी और सास। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किसको, पी को उठाएंगे। पी पति है किसका, पी जो है वह किसका पति है, वह पति है क्यू का। ठीक है, पति है किसका, क्यू का। और आर माता है, ठीक है, आर माता किसकी है, एस और क्यू की। ठीक है, एस और क्यू की। आर जो है माता है भाई किसकी है, एस और क्यू की। एस और क्यू की आर माता है। तो आपको बताना है आर से पी का क्या संबंध है। ठीक है, आर का पी से आपको संबंध बताना है, क्या संबंध है। तो वह देखिए यह हो जाएगा कौन, देखिए यह क्या है, यह कौन है, ये देखिए यह क्या है, यह पति है और पी क्या है, तो पी पति है और क्यू क्या हो जाएगी, पी की पत्नी हो जाएगी। तो और आर क्या है, क्यू की माँ है। तो पत्नी की जो माँ होती है उसके लिए क्या कहते हैं, सास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है यहाँ पर, ए और बी क्रमशः भाई और बहन है। ठीक है, ए और बी क्रमशः भाई और बहन है। सी पिता है ए का, सी पिता है ए का, डी बहन है सी की और ई माँ है डी की। तो आपको बताना है बी क्या लगती है ई की। तो आपको क्या बताना है कि जो बी है वह क्या लगती है ई की। ऑप्शन है यहाँ पर पौत्री, पौत्री, बुआ या फिर पुत्री। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करके इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा प्रश्न ने, ए और बी क्रमशः भाई और बहन हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए और बी, ठीक है, ए और बी क्रमशः, यानी कि ये जो है यह भाई हुआ, यानी कि यह पुरुष हुआ, और बी बहन हुई, तो यह क्या हुई, महिला हुई। तो यहाँ पर अपन इसको कंफर्म कर लेते हैं। इसके बाद सी पिता है ए का, ठीक है, सी किसका पिता है, सी ए का पिता है, अर्थात यह बी का भी पिता हुआ। ठीक है, बी का भी पिता हुआ कौन, सी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, पिता है, फिर इसके बाद डी बहन है सी की। डी किसकी बहन है, डी किसकी बहन है, तो डी है सी की बहन है। ठीक है, डी किसकी, सी की बहन है। अब यहाँ पर है ई माँ है डी की, तो ई किसकी माँ है, ई डी की माँ है। तो डी की माँ है तो किसकी भी, सी की भी माँ होगी। ठीक है, यदि डी की माँ है तो सी की भी माँ हो, क्योंकि यह सी और डी दोनों क्या है, भाई और बहन हैं। अब आपके लिए क्या बताना है, तो आपको किसका रिश्ता बताना है, बी क्या लगती है ई की। तो यहाँ पर देखिए ई जो है वह कौन है, ई क्या है, तो बी के पिता की माँ। ठीक है, बी के पिता की जो माँ है वह कौन है, ई है। तो आपको बताना है कि जो बी है वह क्या लगेगी, ई की। तो यहाँ पर देखिए ई जो है, ई, ठीक है, ई इसका पुत्र कौन है, इसका पुत्र है सी। ठीक है, इसका पुत्र कौन है, इसका पुत्र है सी। और बी कौन है, तो बी सी की पुत्री है। ठीक है, बी किसकी, सी की पुत्री है। तो अब यहाँ पर बताइए पुत्र की जो पुत्री होती है उसके लिए क्या कहा जाता है, पुत्र की पुत्री के लिए क्या कहा जाता है, तो उसके लिए पौत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पौत्री कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला प्रश्न है अपना, ए की माँ, ठीक है, ए की माँ बी के पिता की एकमात्र पुत्री है। ठीक है, प्रश्न नंबर 20वां कह रहा है यहाँ पर कि ए की माँ बी के पिता की एकमात्र पुत्री है, तो बी की पत्नी से ए का क्या संबंध है। ऑप्शन है यहाँ पर माँ, मामी, बहन या फिर नानी। तो आइए इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम किसको उठाएंगे यहाँ पर, ए की माँ,
सॉरी ए जो है क्या है, ए है यहाँ पर, ए की जो माता है वह कौन है, वह बी का पिता है, ठीक है। ए की माता बी के पिता, ठीक है। ए की जो माता है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ए की माता जो है, ए की क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम माता लिख लेते, ए की माता जो है वह है बी के पिता, ठीक है, बी के पिता की एक लौती पुत्री है, ठीक है। बी का जो पिता होगा वह क्या है, वह ए की माता का क्या है, ए की माता का पिता है, ठीक है। अब वी की पत्नी, बी की पत्नी से ए का क्या संबंध है, वी की जो पत्नी है वो, बी की पत्नी से ए का क्या संबंध है, ए का क्या संबंध है। अब यहाँ पर देखिए, बी का जो पिता है वह, उसकी पुत्री कौन है, उसकी पुत्री है ए की माँ। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों में क्या हो जाएंगे, भाई और बहन यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है, भाई और बहन यहाँ पर हो जाएंगे। अब भाई की जो पत्नी होगी, ठीक है, भाई की जो पत्नी होगी वह ए की क्या लगेगी, तो ए की वह क्या लगेगी, तो देखिए भाई का जो माँ का, अपनी जो माता है उसका जो भाई होता है वह क्या होता है, वह मामा कहा जाता है, उसके लिए मामा कहा जाता है। और मामा की जो पत्नी होती है उसके लिए क्या कहते हैं, हम उसके लिए मामी कहते हैं, ठीक, क्या कहा जाता है, मामी कहा जाता है। तो इसका क्या बन रहा है कि बी की जो पत्नी होगी, ठीक है, बी की जो पत्नी है वह ए से क्या संबंध लगेगा, तो ए की वह क्या लगेगी, ए की वह मामी लगेगी, ठीक है। बी की पत्नी ए की क्या लगेगी, मामी लगेगी। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का यह वीडियो हमारा होता है यहीं पे समाप्त। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।